Hi friend, today I'm going to understand partial view in MVC. MVC में हम देखेंगे कि पार्शियल व्यू के एडवांटेज क्या है, इसको यूज क्या करते हैं। फर्स्ट हम जाएंगे कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे पार्शियल व्यू होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, उसको हम लेटर टॉपिक में कवर करेंगे थ्रू द कोड। सो हम यहाँ जाके कवर कर रहे हैं पार्शियल व्यू होता क्या है, इसके पार्शियल व्यू को यूज कैसे करते हैं, उसके बाद रेंडर पार्शियल एंड पार्शियल क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ। So I'm going to understand the parcel view. Parcel view का main definition just कहते हैं कि parcel view is used to render a section of view content. View content means suppose आपके पास कोई पेज है just like this page. If you need to just like आपने ASP.NET में देखा होगा user control. User control is provide the reusability. If you need to means सेम टाइप ऑफ फंक्शनलिटी आप मल्टीपल पेजेस में चाहते हैं तो आप एक यूजर कंट्रोल आप बना लें, उसके मल्टीपल पेजेस में रजिस्टर करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन की पार्शियल व्यू कह रहा है कि यूज टू रेंडर एक सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट। एक व्यू जो होल पेज होता है एक सेक्शन रेंडर करता है। ओके, एंड यहाँ पे लिखा गया है कि पॉइंट में हम देख सकते हैं जस्ट लाइक यूजर कंट्रोल। सो ये ओके है कि ये जस्ट लाइक कोड यूजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप एक बार कोड इसमें राइट कर दो, नेक्स्ट टाइम यू कैन यूज दैट कोड इन मल्टीपल लोकेशन। जस्ट लाइक सपोज हम एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज हमारे पास होम पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज है एंड अनदर पेज इज जस्ट लाइक द प्रोडक्ट पेज है। तो हमें क्या करना है, एक ग्रिड डिस्प्ले करना है। ग्रिड में डेटा पॉपुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉडल। हम सपोज सेम ग्रिड मुझे चाहिए, सेम ग्रिड विद सेम डेटा 4 पेजेस पे, तो कैसे यूज करेंगे, तो हम एक पार्सल व्यू बनाएंगे। उसके बाद उसको हम डायरेक्टली यूज कर देंगे होम पेज पे, कॉन्टैक्ट पेज पे, अबाउट पेज पे। एक पार्सल व्यू को मल्टीपल बार भी यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक प्रोडक्ट पेज पे हमने यहाँ पे 3 बार यूज किया है। ये जो एग्जांपल हम लेटर देखेंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। मतलब एक हमारा होम पेज और होम पेज के पार्शियल कंटेंट, जस्ट लाइक डिफिनेशन कहा गया है कि इट इज यूज टू रेंडर ए सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट। ये सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट हमारे पास होम पेज में हेडर, फुटर, राइट मेनू, लेफ्ट मेनू बहुत सारे होते हैं। तो इस पेज में एक छोटा सा कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, बट इट प्रोवाइड रियूजेबिलिटी जस्ट लाइक यूजर कंट्रोल। इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करते हैं हम पार्सल व्यू को क्रिएट कैसे करते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में एक मेथड होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जब एक्शन रिजल्ट होता है वहां पे रिटर्न करते हैं पार्शियल व्यू रिटर्न रिजल्ट। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हम जस्ट लाइक एक्शन रिजल्ट होता है दैट इज पार्सल व्यू रिजल्ट होता है, उसमें हम पार्सल व्यू का नाम पास करेंगे। अब हमें कोई मॉडल सप्लाई करना होता है तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर मॉडल अप्लाई करेंगे। इसको हम देखेंगे अभी जस्ट एग्जांपल में। उसके बाद होता है, और उसके बाद मॉडल वहाँ पे जस्ट लाइक द एमवीसी एप्लीकेशन के किसी व्यू में हम मॉडल पास करते हैं, सिमिलर वे में हम इसको भी क्रिएट करते हैं, मॉडल पास करते हैं। मॉडल को आइटरेट करके जो भी डेटा हमें पॉपुलेट करता है, एचटीएमएल प्रिपेयर करना है प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद थ्रू द जस्ट लाइक हम अपना पार्शियल जस्ट लाइक हम यूआरएल के थ्रू एक्सेस करते हैं कोई एक्शन, तो इसको भी हम एक्शन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट सम रिस्ट्रिक्शन होता है। बट हमें पार्सल व्यू क्या करना है, अपने पेज में मल्टीपल लोकेशन पे यूज करना है, जिसके लिए हमें उसको अलाउ नहीं करना चाहिए बाहर से, बट वी कैन यूज दैट फ्रॉम द आउटसाइड आवर एप्लीकेशन मींस थ्रू यूआरएल। इसको यूज करने के फर्स्ट वे होता है कि पार्शियल पार्शियल मेथड एचटीएमएल हेल्पर मेथड होता है, उसमें पार्शियल व्यू का नाम सप्लाई करते हैं। सेकंड हम मॉडल सप्लाई करते हैं, मॉडल ये हमारे पास नहीं है तो वहाँ पे नल भी सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड होता है रेंडर पार्शियल। रेंडर पार्शियल को लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, @ ब्रेसेस के इनसाइड हम एचटीएमएल डॉट रेंडर पार्शियल लिखते हैं। सिमिलर वे में हम यूज करते हैं, बट डिफरेंस होता है बोथ में। इसको हम कवर करेंगे लेटर टॉपिक में। हमारा यहाँ पे मेन फोकस है पार्सल व्यू को यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेंडर पार्सल है पार्सल में हम लेटर ट्यूटोरियल बनाएंगे, वहां पे देखेंगे इसके बारे में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल जस्ट लाइक कोई रियल एग्जांपल देते हैं वहां पे कैसे होता है। जस्ट लाइक हम मास्टर पेज हमने देखा नहीं, एसपी डॉट में मास्टर पेज होता है, उसके कुछ लेआउट फिक्स होते हैं। लेआउट में जैसे हेडर होता है, फुटर होता है
राइट मेनू, लेफ्ट मेनू, ये ऑलवेज फिक्स होते हैं। लेते हैं जस्ट लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ द जीमेल। ओके, तो जीमेल में हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट मेनू ऑलवेज फिक्स होता है। हम यदि इसको ओपन करते हैं या नहीं ओपन करते हैं, हमारा लेफ्ट मेनू ऑलवेज ओपन रहता है। लेफ्ट मेनू फिक्स है, राइट मेनू फिक्स है, तो हमारा एरिया जो इनबॉक्स एरिया ही चेंज होता है। इनबॉक्स एरिया में जो भी लेआउट होते हैं चेंज होते हैं। हमारा लेफ्ट मेनू फिक्स होता है, टॉप हेडर फिक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसको पार्सल व्यू के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है, इसको लेआउट डॉट सी एस एच के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है, लेआउट डॉट सी एस एच के थ्रू अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। हम अभी इसको अचीव, अभी हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एक एप्लीकेशन बनाएंगे जस्ट लाइक और एग्जांपल। एक एप्लीकेशन बनाएंगे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज एंड प्रोडक्ट पेज। सो इसमें हम देखेंगे कि कोई, अभी स्टेटिक हम एचटीएमएल टेबल यूज करेंगे, बाद में हम इसको मॉडल अप्लाई करके देखते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने दो तीन कंट्रोलर रखे हैं, होम कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, अबाउट कंट्रोलर। और हम होम कंट्रोलर को क्लिक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हमारा वन एक इनबॉक्स एक्शन मेथड है। सिमिलर वे में अबाउट कंट्रोलर है, इंडेक्स मेथड है, प्रोडक्ट कंट्रोलर है, यहाँ भी हमारे पास इंडेक्स मेथड है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास व्यू है, अबाउट के करस्पॉन्डिंग व्यू है इंडेक्स, होम के करस्पॉन्डिंग है, प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग है। अभी तो हम जा रहे हैं होम पे। जस्ट लाइक होम पे हम पार्सल व्यू का यूज कर दें, तो पार्सल व्यू अभी हम जस्ट देखते हैं कि हमारे होम पेज पे क्या है, को प्रोडक्ट पेज पे क्या है, अबाउट पेज पे क्या है। आफ्टर दैट हम पार्सल व्यू को सेम पार्सल व्यू की तीन लोकेशन पे रजिस्टर करते हैं। तो कैसे, एक पार्सल व्यू क्रिएट करेंगे, उसको तीन पेज पे एक्सेस करेंगे, देखेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोकेशन ही चेंज होता है ऑल थ्री पेजेस पे। अदर कंटेंट को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे। सो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन इन ब्राउजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा होम होम का इंडेक्स पेज आ चुका है। यहाँ पे हमने जस्ट जस्ट नॉर्मल रैंडम एचटीएमएल यूज कर लिया है। होम के बाद हम जाते हैं अपने अबाउट कंट्रोलर पे। अबाउट में हमारा नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म है। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट, सो आई नीड टू सप्लाई द करेक्ट कंट्रोलर नेम। प्रोडक्ट में हमारा जस्ट लाइक द हमने रैंडम एचटीएमएल ले रखा है डिस्प्ले पर्पज के लिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू और विजुअल स्टूडियो। अब हम एक पार्सल व्यू क्रिएट करते हैं। पार्सल व्यू क्रिएट के लिए हमें अंडरस्कोर साइन लगाते हैं जस्ट फॉर डिफरेंशिएट द नॉर्मल नॉर्मल एचटीएमएल पेज होता है, उस नॉर्मल एक्शन के जो पेज होते हैं और पार्सल व्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं। लेट्स हमने एक अपना इसका हम नाम रखते हैं कि ग्रिड रख लेते हैं। आप कोई भी नाम प्रॉपर रख सकते हैं इन योर एप्लीकेशन। हम यहाँ पे इसका नाम ग्रिड रखते हैं, GR। अंडरस्कोर साइन होता है, अंडरस्कोर साइन बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें नॉर्मल एचटीएमएल पेजेस जो होता है और पार्सल व्यू जो होते हैं। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मली होता है, तो हमें यहाँ पे हेड बॉडी की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे नॉर्मली एचटीएमएल हम रखते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं इस लोकेशन से। अभी हमने ऑलरेडी एचटीएमएल प्रिपेयर कर रखा है, तो हम यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते हैं एचटीएमएल। लेटर में हम उसको बाइंड करेंगे थ्रू द मॉडल। लिस्ट में तीन
कुछ प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसको हम बाइंड करेंगे थ्रू आइटरेट करके। सो हमारा यहाँ पे पार्शियल व्यू ऑलरेडी एचटीएमएल हमने प्रिपेयर कर रखा है। इनलाइन एचटीएमएल मीन्स हमने एचटीएमएल में स्टाइल अलग से नहीं बनाई है, यहाँ पे ही ऑलरेडी एचटीएमएल दे रखा है। सो सपोज ये हमारा एचटीएमएल ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो हमने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट किया। आप कोई भी एचटीएमएल ले सकते हैं जो आपको रीयूज करना है रेगुलर इन मल्टीपल पेजेस। आप कोई भी एचटीएमएल यूज कर सकते हैं पार्शियल व्यू में। तो हमने नॉर्मल टेबल टीआर यहाँ पे यूज किया है। ये हमारा व्यू बन गया। अब इस व्यू को यूज करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? इस व्यू को हम डायरेक्टली अपने पेज में यूज कर सकते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं होम पेज पे हम नहीं यूज करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यूज करने अबाउट पेज पे। सपोज अबाउट पेज पे हम लास्ट में इसको यूज करते हैं, either is we need to call html helper dot partial। पार्सल में पार्सल व्यू का नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा डॉट एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको पार्सल व्यू का नाम दे देने की जरूरत है बस। यहाँ पे पार्सल मेथड होता है, एचटीएमएल में पार्सल मेथड होता है टू कॉल द पार्सल व्यू। अब इसको अबाउट पेज पे देखते हैं कैसे ये डिस्प्ले करता है। आई थिंक वी गेटिंग सब एक्सेप्शन। हमें पार्सल व्यू को शेयर फोल्डर में रखना होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है क्योंकि हमें जितने भी पार्सल होते हैं या तो हमें कंट्रोलर के करस्पॉन्डिंग व्यू फोल्डर में रखना होता है या शेयर फोल्डर में रखना होता है, तो हमें शेयर फोल्डर में इसको रखना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ए शेयर फोल्डर जस्ट लाइक ये। एप्लीकेशन को स्टॉप करना है। सो हमने यहाँ पे शेयर फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया है, वहाँ पे ग्रिड को हमने रिप्लेस कर दिया। ग्रिड वाले जो हमारा सी एस एस्टिमल है पार्सल भी उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो है यहाँ पे सी एस एस्टिमल रखना था, हमने एस्टिमल रखा था, वो प्रॉब्लम आ रही थी। साथ साथ हमने इसको शेयर फोल्डर में नहीं रखा था। सो ऑलवेज हमें ब्रेड प्रैक्टिस फॉलो करना है कि जितने भी हमारे पार्सल भी उसको शेयर फोल्डर में रखना, क्योंकि ये शेयरविल होता है। शेयरविल मीन्स वी कैन यूज दिस सी एस एस्टिमल पेज इन मल्टीपल लोकेशन। मीन्स क्योंकि ये शेयरबिल होता है, आप इसको हम होम पेज पे यूज कर सकते हैं, अबाउट पेज पे भी, प्रोडक्ट पेज पे, इसको हम दो पेज मल्टी टू पेज पे भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। उसके बाद हम इसको देखते हैं अबाउट पेज पे। अबाउट पेज पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कि ये एचटीएमएल इस तरह से आता है। अब सिमिलर वे में हम इसको यूज करते हैं होम पेज पे। हमने कोड एक बार किया है, लेकिन इस रियूजेबिलिटी इसको कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम एक स्पेसिफिक जो कंटेंट होता है, जस्ट लाइक हमारा एग्जांपल जो कह रहा है यूज टू रेंडर ए सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट। तो सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट अबाउट का ये नीचे वाला सेक्शन है, इसको रेंडर करता है। सिमिलर वे में हम इसको यूज करेंगे होम कंट्रोलर के इंडेक्स पेज पे। एचटीएमएल हेल्पर को हम पार्शियल से कॉल करते हैं, रेंडर पार्शियल भी लेटर में यूज करेंगे। यहाँ पे हमें जस्ट नाम देना है, पार्शियल व्यू का कोई एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे होम कंट्रोलर को कॉल करेंगे। अब होम कंट्रोलर पे भी यहाँ आप देख सकते हैं सेम व्यू आ रहा है। होम पे भी है, अबाउट पे भी है। अब इस कोड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने एग्जांपल में शो किया प्रोडक्ट पेज में। हम इसको 3 लोकेशन पे चाहें तो 3 बार रजिस्टर करना में जितनी बार पार्सल भी कॉल करेंगे उतनी बार वो एचटीएमएल रेंडर हो जाए उस लोकेशन पे।
जिस लोकेशन पे हम इसको यूज कर रहे हैं, हम इसको div के बाहर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे रेंडर होगा। जस्ट लाइक हम देख सकते हैं ये क्या करता है। हम बात कर रहे हैं होम पेज पे। इसका HTML देख सकते हैं। हमारा div के बाद यहाँ पे जो भी HTML होता जस्ट आके स्टिक हो जाता है। सिमिलर वे में हम अबाउट पे भी चेक कर सकते हैं। अबाउट पे हम भी व्यू पेज जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा हमने जैसे लास्ट में पैराग्राफ टैग के बाद हमने यूज किया, तो जो भी HTML वट एवर HTML प्रेजेंट होता है उस हमारे व्यू में, पार्सल व्यू में, वो आके हमें ब्राउजर पे जस्ट स्टिक हो जाता है। अब इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज करो तो जस्ट लाइक हम यूज करते हैं सेम थिंग है, पार्स यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट में, 3 बार यूज कर सकते हैं, वन आफ्टर अनदर। हमने 3 बार यहाँ पे यूज किया तो 3 बार ये चीजें रेंडर हो गई। अब ये हमने वन एक के बाद एक लिया, अब इसको स्टाइल के थ्रू हम चाहें तो लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वो सीसस के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे हमने बॉटम में 2 यूज किया, एक टॉप पे यूज किया, हम इसको सीसस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा अभी करंटली फोकस सीसस नहीं है, हमारा करंटली फोकस है पार्सल व्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, कितनी टाइम यूज कर सकते हैं। हम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, जितनी बार रजिस्टर करेंगे उतनी बार उस लोकेशन पे जो भी एचटीएमएल जनरेट होगा थ्रू पार्सल व्यू वो जाके वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। ये हमारा हुआ कि पार्सल व्यू नॉर्मली हम जस्ट लाइक ये हार्ड कोडेड एचटीएमएल है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि कैसे हम डेटा सप्लाई करें, मॉडल को कैसे सप्लाई है, यहाँ पे हम मॉडल भी सप्लाई कर सकते हैं। सो हम जा रहे हैं यहाँ पे मॉडल चेक करने की मॉडल कैसे सप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे मॉडल भी सप्लाई कर सकते हैं व्यू में, लेकिन मॉडल सो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो रही, मोर देन 70 सेकेंड, मोर देन 70 मिनट्स। सो हम लेटर नेक्स्ट आर्टिकल में पार्ट 2 बनाएंगे पार्सल में, वहाँ पे जहाँ पे हम मॉडल सप्लाई करेंगे। हमें लगता है कि हमें 3 वीडियो बनानी पड़ेगी। पार्ट 2 में हम जस्ट ये चेक करेंगे कि मॉडल कैसे सप्लाई करते हैं, पार्ट 3 में हम देखेंगे कि इसको एक्शन के थ्रू किस तरह से हम पार्सल व्यू रिटर्न करते हैं। इफ पार्सल व्यू को कोई डायरेक्टली कॉल करता है थ्रू द ब्राउजर, सो हम उस केस में पार्सल व्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं। सो टुडे हम कंप्लीट करते हैं। जस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। हमने यहाँ पे देखा कि पार्सल व्यू का क्या एडवांटेज है। इट इज यूज टू रेंडर ए सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट, एक सेक्शन ऑफ व्यू कंटेंट हम रेंडर करते हैं पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, हम उसको रेंडर करते हैं। एक बार व्यू क्रिएट करते हैं वो रीयूज किया जा सकता है, मल्टीपल पेजेस पे रीयूज किया जा सकता है। अब उसको हम पार्सल व्यू को मल्टीपल टाइम रजिस्टर कर सकते हैं इन सिंगल पेज। जस्ट लाइक एग्जांपल हियर होम पेज पे हमने एक बार रजिस्टर किया कॉन्टेक्ट, हमारे अबाउट पेज पे एक बार रजिस्टर किया, लेकिन हमने प्रोडक्ट पे 3 टाइम रजिस्टर किया। अब इसको इसको यूज करने का तरीका अभी हमने देखा है कि हमने यूज करने का तरीका है। HTML हेल्पर में पार्सल मेथड होता है, अभी तक हमने पार्सल मेथड देखा, लेटर में हम देखेंगे कि रेंडर पार्सल भी यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन के थ्रू पार्सल व्यू कैसे रिटर्न करते हैं टू द ब्राउजर। इफ समवन कॉलिंग फ्रॉम द ब्राउजर अवर पार्सल व्यू एक्शन मेथड, इन दैट केस हमारा HTML क्या रिटर्न करता है उसके हम चेक कर सकते हैं। सो सो टुडे का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप कह सकते हैं दिस इज पार्ट 1 फॉर पार्सल व्यू। ओके, सो पार्ट 2 में हम देखेंगे, हैंडल करेंगे कि पार्सल व्यू में मॉडल कैसे सप्लाई करते हैं, डायनामिक डेटा कैसे पॉपुलेट करते हैं। सो ओके, थैंक यू फ्रेंड। सो आई completed my topic for first part of the parcel view. Thank you.